Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. क्या शादी कर रहे हो? कंपनी के मालिक के पास बहुत पैसा है, मुझे फॉरेन भेजेंगे। इकलौती लड़की जिसका नाम माधवी, सारी संपत्ति मेरी, समझ गई? और मैं बच्चे चुपचाप क्यों हो? जवाब दो। क्या पैसा ही सब कुछ है? हम कोई नहीं। अमीर मुझे बनना ही है। इसे पढ़ लो। ये क्या? डिवोर्स के पेपर। क्या समझते हो औरतों को? पैर की जूती? साइन करो। नहीं नहीं? नहीं। साइन करोगे कि नहीं? डिवोर्स मैं तुम्हें नहीं दूंगी। नहीं दोगी? तुम मुझे मार सके? हाँ, मारा। आज शायद तुम्हें कुछ याद नहीं, याद दिलाना भी नहीं चाहती। वो पुराने दिन, पुरानी बातें। पुरानी बातों को याद किया जा सकता है, उसके सहारे जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती, समझी? जब 2 वक्त की रोटी हमें नसीब नहीं थी, क्या तब भी मैंने तुम्हारा साथ नहीं निभाया? बी प्रैक्टिकल। अमीर तो मुझे बनना ही है। मालिक की इकलौती बेटी से शादी की तो कुछ दिन के बाद मैं बन जाऊंगा मैनेजिंग डायरेक्टर। तब सब कुछ मेरी हाथ की मुट्ठी में होगा। इसमें पाप क्या है? पैसों की वजह से तुम आज अंधे हो गए हो, इसलिए पाप पुण्य के बीच का फर्क नहीं समझते। समझता हूं। अब थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर ली जाए। आज अपने ही हाथों से अपनी बीवी को विधवा कर दिया तुमने, और इस सुनी मांग को मैं कबूल करती हूँ। लेकिन याद रखना, बीवी का दर्जा एक दिन तुम्हें मुझे देना ही होगा, देना ही होगा। दीदी, दीदी, सुपर्णा! ये काम तूने ठीक नहीं किया बेटा। जिंदगी कोई नाटक सिनेमा नहीं है। शिवा के पास तुझे वापस जाना ही होगा। लड़ाई करनी है तो आमने सामने हो जाओ, भाग कर क्यों आओगी? इस तरह चुप रहकर अपने अपमान को मत सहना। ये हमारे हक की लड़ाई है, आत्मसम्मान की लड़ाई। लड़ाई। आकाश धीरे धीरे बड़ा होता गया और साथ ही साथ मैं, पिताजी और मेरी बहन
हम सब साथ रहने लगे। फिर सुपर्णा अपने पति के घर चली गई, पिताजी भी चल बसे। अपने आप को हिम्मत देते देते मैंने सिलाई और ट्यूशन्स लेके आकाश को बड़ा किया और आज आकाश का रिजल्ट है। माँ, हाँ माँ, क्या हुआ? मैं पास हो गया माँ। सच में? मैं पास हो गया। मैं बहुत खुश हूँ माँ। सच में? हाँ, मैं पास हो गया। माँ, माँ, बाप रे बाप, लगता है तुम दोनों की जोड़ी कोई नहीं तोड़ सकता। एकदम जिगरी दोस्त। रुक, तूने जो रिजल्ट किया है यहाँ के किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा सुन, दूसरे शहर में तेरे एडमिशन का जुगाड़ हो गया है। तुम लोग बैठो, तुम लोगों के खाने का इंतजाम करती हूँ। आकाश, क्या सोच रहा है? मुझे लगता है मैं आगे की पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा। आकाश, 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 आकाश सुन। क्या हुआ? आकाश कहाँ है? चला गया। वो आगे का पढ़ाई नहीं करेगा। क्यों? वो लोग गरीब है। उसकी मम्मी सिलाई करके गुजारा करती है। ऐसे कैसे पढ़ाई नहीं करेगा? मैं हूं ना। पढ़ाई तुम लोग एक ही साथ करोगे। मेरे रहते उसकी जिंदगी कैसे बर्बाद होगी? माँ, मैं काम पे जा रहा हूँ, लेट होगा। बहुत साइकिल पड़ी है रिपेयरिंग के लिए। ऐसे क्या देख रही हो माँ? इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद करोगे आकाश? बर्बाद कैसे होगा? तुम लोगों ने समझ क्या रखा है? तुम लोगों के सर पे किसी का हाथ नहीं। मन मर्जी करते रहोगे। सुन, तुम और नील दार्जिलिंग जाओगे। वहाँ के यूनिवर्सिटी में तुम लोगों का एडमिशन करवाया है और पढ़ना है, आगे बढ़ना है। पता नहीं आजकल क्या हो गया है, बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, किसी के बारे में नहीं सोचते। तुम्हारे इस एहसान को आकाश कभी नहीं चुका पाएगा बहन। माता पिता का कर्ज कोई चुका सकता है दीदी? तुम्हारा नील और मेरा आकाश सिर्फ दोस्त ही नहीं, मानो एक ही माँ के दो बच्चे हैं। आज से हम दोनों रिश्ते में हो गए। सगा रिश्ता? हाँ, बिल्कुल सगे रिश्तेदार, दुख में भी और सुख में भी। क्यों रे, जाएगा ना? क्यों नहीं जाऊंगा। अब जब दो बड़े लोगों ने सहमति जताई है, तब माँ और मौसी के ऑर्डर पे तो जाना पड़ेगा। सही कहा। माँ और मौसी दोनों भी तो अहम है ना। खुशबू और पवन को कोई अलग कर सकता है मौसी, बताओ? मैं और नील हैं खुशबू और पवन, राइट? नॉर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी, सिटी प्राइड हॉस्टल। तुझे देखा तो ये जाना सनम। छी 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 छी। चलो ये उतारते चल। हैं। सब फाड़ डालो, सब फाड़ डालो। खींच खींच फाड़ो, खींच। सबको फाड़ो। फाड़ दे। हाँ, वो भी फाड़ दे। नीचे वाला भी फाड़ो। ए, मारो 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 इसको। मारो 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 इसको, मारो। अरे मारो ये मारो। क्या हो रहा है? ये तो रूम नंबर 6 है। चुप 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 चुप।
अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि ये रूम नंबर 6 है। ये 9 नंबर बाहर रूम है, निकलो। 9 नंबर रूम है। यहाँ पे आओ, चलो यहाँ से। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? चलो, अरे चलो, छोड़ो। चलो। अरे कहाँ लेके जा रहे हो? नंबर रूम। चलो चलो चलो। ये चल चल चलो उतर, चलो कहाँ? जल्दी इतना चलो। देर करती अरे चल, हाँ चल। आ रही हूँ अरे बाबा। बहुत मस्ती अरे कर ली, रुक तो चलो जरा। पढ़ाई करेंगे। अरे हाँ धीरे। अरे पढ़ाई कौन हाँ करता है? हाँ चल। छोड़ना, हाँ हाँ मजे मैं आ करेंगे। रही हूँ। अरे बाप रे, और क्या कितना हुआ? चलना पड़ेगा? अरे यहाँ निशा। पे कई दिन रहना है, थोड़ा देख तो लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे। सही कहा तुमने। चल निशा, उसका नाम तुझे कैसे पता? उसके अटैच में लिखा था। हाँ, साथी, ए नीलिमा सुनना, और तुम सब लोग सुनो। अरे सुनो, संडे को दार्जिलिंग घूमने जाए क्या हम लोग? हाँ हाँ चलते हैं। हो पर्वत बादल तो है दोस्त तुम्हारा, मेरा जो दोस्त है वो है मेरे साथ यहाँ। हो पर्वत बादल तो है दोस्त तुम्हारा, मेरा जो दोस्त है वो है मेरे साथ यहाँ। चलते चलते ही रास्तों में कहीं मिल जाते हैं साथी, मिलते मिलते ही प्यार होता है ये मान ले तू राही। ओ चलते चलते ही रास्तों में कहीं मिल जाते हैं साथी, मिलते मिलते ही प्यार होता है ये मान ले तू राही। ओ चलते चलते ही रास्तों में कहीं मिल जाते हैं साथी, मिलते मिलते ही प्यार होता है ये मान ले तू राही। पप्पा पप्पा रप्पा मम्मा मम्मा पम्मा ग ग ग गम ग गम ग। ओ पर्वत बादल तो है दोस्त तुम्हारा, मेरा जो दोस्त है वो है मेरे साथ यहाँ। हंसना रोना और रोना हंसना जीवन का है दस्तूर, गाते गाते सुर गुनगुनाना ही मेरे जीवन का फितूर।
ग ग गमा ग गमा ग हो पर्वत बादल तो है दोस्त तुम्हारा मेरा जो दोस्त है वो है मेरे साथ यहाँ सर कल रात को श्रीकांत जी ने पुलिस फोर्स लेके हमारा गोडाउन सील कर दिया। आफ्टर ऑल वो यहाँ के एमएलए हैं। गुड मॉर्निंग, बोलिए। नमस्ते सर। इस इलाके में बहुत एमएलए आ चुके हैं, आपने तो कमाल कर दिया सर। इस एरिया के एमएलए की हैसियत से एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, अगर आपकी यकीन हो तो। आई एम ए मैन ऑफ लॉ अगेंस्ट ऑल एविल्स। गलत। चालाक दुश्मन की भी जरूरत होती है। जीवन में तुम सादा काम करके सादी जिंदगी बिता सकते हो, लेकिन पैसे के पहाड़ पे चढ़ने के लिए तुम्हें काला पैसा चाहिए। समझा अर्जुन जी? पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन बर्बाद करना ठीक नहीं। सुना है आप अपनी गर्लफ्रेंड के ऊपर महीने का 25,000 खर्च करते हैं। क्या बात कर रहे हो सर? जो बोल रहा हूँ ठीक ही बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ मैं। देखिए, मैं अपनी इकलौती बीवी और इकलौते बेटे के साथ बहुत खुश हूँ। वाह, फिटिंग बहुत अच्छी हुई है इसकी। ये लो। पैसे? गरीब हूं, लेकिन मेरा अपमान करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। दुश्मनों की तरह लड़ाई ना करके बताओ अपमान कैसे किया मैंने। अपने पति को बिना बता के आकाश का पूरा खर्चा तुम उठा रही हो। अरे क्यों ना करूं, आकाश तो मेरा है। नील भी तो मेरा है, और फिर मैंने सिर्फ 2 ब्लाउज दे दिए, उसके तुम मुझे पैसे दोगे? गलती हो गई। हम दोनों तो बहनें हैं, फिर अपने पति से क्यों नहीं मिलाती मुझे? डरती हो? अरे करवाती हूँ, रुक जाओ, देखूं तो बहन कैसी है पहले, समझ तो लो। निशा मेम साहब को जाके बोलिए कि आकाश साहब आए हैं मिलने के लिए। 1 मिनट। हाँ, लिख दीजिए। आप क्या मैम साहब के गार्जियन लगते हो? ऑफ कोर्स। हाँ। तो आप लोग अंदर बैठिए, हम आता। हो पर्वत बादल तो है दोस्त तुम्हारा मेरा जो दोस्त है वो है मेरे साथ यहाँ हो पर्वत बादल तो है दोस्त तुम्हारा। मैम साहब, कौन? बहादुर, अंदर आओ। 2 गार्जियन, 1 चिट्ठी। दिखा दिखा दिखा। हम लोग एक बार मिलना चाहते हैं। नील आकाश? लेडीज हॉस्टल में मर्दों का आना मना है। कल आप लोगों का पिकनिक हो रहा है? उनसे मत कहना। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हुआ ना? इधर आओ।
निशा से मिलना है, निशा से मिलना है, बोल बोल के मेरा दिमाग खराब कर दिया। वो क्या है कि वो पीछे के दरवाजे से कुछ बंदोबस्त कीजिए ना। वो क्या है, वो निशा मेम साहब से मिलना मेरा बहुत जरूरी है। नहीं, वो सब यहाँ नहीं होता, नहीं होता। लेकिन हम आपको एक खबर दे सकते हैं। कल मैडम लोग सब मिलके पिकनिक पे जा रहा है। पिकनिक। अरे वाह, कितनी अच्छी कितना जगह अच्छा है ना? मौसम है ना। हाँ, मुझे तो हल्की बहुत हल्की मजा हवा आ भी रहा बह रही है है। और कितनी ठंडी हवा चल रही है। ठंड भी लग रही है यार। हाँ, बहुत अच्छा नज़ारा है। मुझे लग रहा है मैं एक फोटो ले लूं। बहुत अच्छी लग रही है। अरे हाँ, रुक ना। खाना बना रहे हो? क्या क्या मसाले डाल रहे हो, बोलो तो। वैसे तो कुछ ही मसाले लगते अच्छा। हैं, मगर हम इतने हैं तो बहुत मसाले लग जाएंगे। सही बोला। बैठे बैठे क्या करेंगे, करना है कुछ ना कुछ तो काम। शुरू करें अंताक्षरी। लेके प्रभु का नाम। हम में से कौन गाएगा गाना जिसे नहीं बनाना है खाना। चिकन बनाया तो आई वांट तंगड़ी। वरना कह देती हूँ इमीडिएट मारूंगी मैं तगड़ी। नील साड़ी अच्छा है या अच्छा आसमां का रंग, तेरे रूप की आगे गोरी फीका है सभी के रंग। नील साड़ी अच्छा है या अच्छा आसमां का रंग, तेरे रूप की आगे गोरी फीका है सभी के रंग। सलोना सा रूप तेरा लहराती बदन, सलोना सा रूप तेरा लहराती बदन, तेरे रूप के आगे गोरी फीका है सभी के रंग, तेरे रूप के आगे गोरी फीका है सभी के रंग। सिर्फ तू नजर आए, तेरे बिना जीवन में कुछ रास न आए। हो जहाँ भी मैं जाऊँ कभी और जहाँ भी देखूं सिर्फ तू नजर आए, तेरे बिना जीवन में कुछ रास न आए। फूलों सी नाजुक है तू, हुस्न तेरी बेशुमार, फूलों सी नाजुक है तू, हुस्न तेरी बेशुमार, तेरे रूप की आगे गोरी फीका है रे सब यार, तेरे रूप की आगे गोरी फीका है रे सब यार। छा गया चारों नशे में है आसमां, दिल आवारा मेरा कुछ भी समझे ना। हो प्यार का सुरूर देखो छा गया चारों नशे में है आसमां, दिल आवारा मेरा कुछ
कुछ भी समझे ना, दिल का हाल अब हुआ बेहाल, दिल का हाल अब हुआ बेहाल। तेरे रुख के आगे गोरी फिका है रे सबकी चाल, तेरे रुख के आगे गोरी फिका है रे सबकी चाल। नील साड़ी अच्छा है या अच्छा आसमां का रंग, तेरे रुख के आगे गोरी फिका है रे सबके रंग, तेरे रुख के आगे गोरी फिका है रे सबके रंग। चल 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 चल। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, तो आप ही वो कलाकार हैं जो अभी तक गाना गा रहे थे? मतलब वो तो मैं प्रैक्टिस कर वाह, रहा था बहुत गाने बढ़िया। की। लेकिन आपको पता कैसे चला हमारी लड़कियां यहाँ इस वक्त पिकनिक करने आएगी? नहीं वो अरे भाई, हाँ जी, मैं यहाँ हूँ। एक्चुअली हम लोग तो ट्रैकिंग करते रहते हैं, हमारे पास सब इंफॉर्मेशन रहती है। सुन लो निशा, मैं तुम्हें ये लास्ट वार्निंग दे रही हूँ। समझ रही हूँ ये तुम्हारे बहुत करीबी हैं। करीबी मतलब क्या मैडम? ये तो निशा के चाचा। चाचा? चाचा? नौ चाचा चाचा। नौवा चाचा? चाचा है। और वो ये 10वें चाचा हैं। 10वें चाचा। 10वें चाचा? हाँ, मेरे पिताजी के 10 भाई थे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 10वें। अरे 10वीं चाचा? अरे तुम आप कैसे कब हो? आए? हम खेलेंगे कूदेंगे गाना गाएंगे और फिर घर चले जाएंगे। कैसी हो निशा? ठीक हूँ। बहुत हुआ, अब चलो यहाँ से। हेलो हेलो यस सर। हेलो हेलो, कौन? बादशाह? यस सर। कॉलेज चालू हो गया है, हॉस्टल में रैगिंग शुरू करो और ब्राउन शुगर का नशा चालू करो। ड्रग एडिक्ट मुझे चाहिए। कोशिश तो कर रहा हूँ लेकिन माइंड यू, धंधे में नुकसान करने के लिए तुम्हें उस कॉलेज में नहीं भेजा गया है। सर बाहर से 2 स्टूडेंट आए हुए हैं, वो लोग मुझे। डैम इट, सिर्फ 2 स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? गैंग बनाओ, गैंग। इतने पैसे का रिस्क लेके बादशाह के ऊपर ड्रग्स का बिजनेस छोड़ना ठीक नहीं है सर। वो मैं समझ लूंगा। 2 दिन से हम टाइगर हिल जा रहे हैं लेकिन सनराइज नहीं देख पाए। मेरा सनराइज तो तुम हो, इंद्रधनुष के 7 रंग। मेरा एक ही रंग है, तुम। सोच के ताज्जुब हो रहा है, थोड़े दिन की ही मुलाकात, लेकिन तुम मेरे इतने करीब आ सच गए। कह रहे हो? मैं जन्मों से कर रहा हूँ प्रतीक्षा, तेरा ही प्रतीक्षा, तुझे पाके ही पूरा हो गया प्रतीक्षा, दोनों का प्रतीक्षा। मैं जन्मों से कर
कसम, वादा वो पूरा हुआ, तू बनी मेरी जानम। वादा किया साजन, तुम मेरे दिल की धड़कन, वादा ये पूरा हुआ, तुम बने मेरे जानम। पाके तुझे अब पूरा हुआ, प्रतीक्षा दोनों का प्रतीक्षा। सपने जो मैंने देखे, तुम ही हो सिर्फ मेरे, सपना वो सच हो गया, जीना नहीं बिन तेरे। सपना जो मैंने देखा, तुम ही हो सिर्फ मेरे, सपना सच हो गया, जीना नहीं बिन तेरे। तुझे पाके ही पूरा हो गया मेरा प्रतीक्षा, हम दोनों का प्रतीक्षा। मैं जन्मों से कर रहा हूँ प्रतीक्षा, तेरा ही प्रतीक्षा। तेरा ही प्रतीक्षा। अरे जरूरत है तो और दे दूंगा। अरे पीना और पी ले, फिर जी ले। लगे रे मुन्ना। आकाश, बादशाह कॉलेज के लड़कों को ड्रग एडिक्ट करते जा रहा है। तो लड़कों को नशा करने की जरूरत ही क्या है? लड़कों के साथ जबरदस्ती नशा करवा रहा है। जबरदस्ती कर रहा है? हाँ। क्या कर रहा है? लड़कों को जबरदस्ती ड्रग्स दे रहे हो? हाँ? अबे क्यों मार रहा है? चल उठ, चल निकल। अरे चल चल सर ऊपर, चल चल निकल, चल चल चल। क्या कर रहा है यार? चल छोड़। चल चल छोड़, चल सबको फेंक दूंगा मैं। चल ए मार साले, मार रहा है? उठ उठ, चढ़ ऊपर, चढ़ चढ़ चढ़, चढ़ ऊपर, खड़ा हो जा, चल चल। बड़ी आवाज ऐसी करिए वैसे भन्नी। अरे क्या चल रहा है देखो तो। बहुत मजा आ रहा है। ऐसा ही होना चाहिए। अरे ये एक बादशाह, अरे दो है, तीन है, वो कब कौन सा पट करके गिर जाए। इतनी आसानी से मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तेरे साथ बहुत सारा हिसाब बाकी है। चल।
इधर यूनियन लीडर को पता चल गया है कि हमारे गोडाउन में अफीम, हीरोइन, सोने के बिस्किट स्टॉक किए जाते हैं। जरूरत पड़ी तो मैं फैक्ट्री बंद कर दूंगा। आई नीड मनी, आई वांट मनी। सर सर, पुलिस ने कारखाने को घेर लिया। सावंत कहाँ? पुलिस के साथ। तुम्हारा यूनियन लीडर ने आखिर इतना बड़ा नुकसान किया? वेयर इज मिस्टर चौधरी? अपने लोगों के साथ ऑफिस के अंदर ही तो था। रेलवे लाइन के पास में गाड़ी रेडी रखो। यस सर। आइए सर, यहाँ से चलते हैं। चलो। प्लीज कम। जस्ट होल्ड दिस लाइन प्लीज। पापा, क्या हुआ बताओ तो? टेलीग्राम भेज के वापस बुला लिया मुझे। बोलूंगा, पहले ऊपर जाके माँ से बात कर। मैं अभी आ रहा हूँ। ओके पापा। हाँ सुनिए, म्यूनसिपैलिटी का काम इतना आसानी से नहीं होता। इसके लिए आप लोगों को गुडविल क्रिएट करना होगा, समझे? हाँ, यस। यूनियन लीडर सावंत हमारे अनजाने में छुप छुपाकर इतना गंदा बिजनेस कर रहा है। लेकिन सर, सावंत ने खुद पुलिस बुलाई। वही तो उसकी चालाकी थी। सबूत? सावंत के घर सर्च करने पर ब्राउन शुगर, हेरोइन बहुत मात्रा में मिली है। तो फिर सावंत अभी लॉकअप में है? हाँ, फैक्ट्री लॉकआउट होने वाला है। बादशाह मिस्टर धारीवाल के बारे में कुछ बोल रहा था। 2 महीने से कारखाना बंद है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, यही है धारीवाल साहब। नमस्ते सर। आज मैं उनको लेके आ गया। फेस टू फेस बात कर लीजिए। बात तो करनी ही पड़ेगी। 2 महीने से मैंने फैक्ट्री बंद कर दी है, मतलब मुझे बंद करनी पड़ेगी। वैसे तो मैं बादशाह के मुंह से ये सारी बातें सुन चुका हूँ। ये सारे यूनियन के लोगों की जुल्मबाजी, ऐसा कोई धंधा चल सकता है? आप भी बताइए। इसीलिए मेरा आपसे प्रपोजल है कि आप मेरे साथ हाथ मिला लीजिए। हाथ की रेखा नहीं मिलती है तब तक मैं हाथ नहीं मिलाता हूँ मिस्टर धारीवाल। मैं ये सब मानता हूँ। आपका लक और मेरा लक अगर ना मिले तो फिर 1 नंबर बोलिए या 2 नंबर बोलिए। सत्यानाश, ये सब तो सही बात है। क्यों बादशाह, तू क्यों चुप खड़ा है? सर के पास बहुत पैसा है। अगर हमेशा के लिए फैक्ट्री बंद हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आप तो करोड़पति हो। हमारे जैसा आदमी बिना काम के तो भूखे ही मर जाएंगे हम। एजुकेशन तो है नहीं, बचपन से ही गुंडा बन गया। हाँ तो सुनिए अब काम की बात। हाँ तो आप मेरे साथ अभी ज्वाइन हो जाइए, और आपके फैक्ट्री में जो सारे मशीन्स वगैरह है ना, वो सब मैं टेंडर लगा के एकदम से बेच डालूंगा। और जो उसे खरीदेगा वो भी अपना आदमी, जगत सिंह, हरिप्रसाद, दत्ता साहब। हाँ, सब एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वाला आदमी। आपका आदमी खरीदेगा मतलब? अरे हमारा आदमी खरीदेगा मतलब वो सब मशीन्स के साथ, खुला हुआ पार्ट्स के साथ, गोल्ड रहेगा, हीरोइन रहेगा, हाँ डायमंड भी रहेगा। सब स्मगलिंग होगा। फिर भी वो मशीन का भाव तो आपको मिल ही जाएगा। उसके बाद प्रॉफिट के ऊपर हम 50-50 पार्टनर। हाँ, अब मैं आपके साथ हाथ मिलाता हूँ। हुई ना बात। पैसों की लालच तुम्हारी बढ़ती ही जा रही है। याद रखना, ये कैंसर से भी बड़ी बीमारी है। मैं जानता हूँ। और नहीं, अब रहने दो। क्या होगा पैसों के पहाड़ पर बैठकर? जितना है काफी है। हिमालय की चोटी तक तो मुझे पहुंचना ही है। याद आ रहा है मुझे बचपन का वो दिन। शिबा, ले बेटा खा ले। सारा दिन तो तूने कुछ खाया नहीं। चल अभी खा ले बेटा। तुम्हारा है ना? है ना, है मेरा। कहाँ? तुम्हारा खाना भी ले आओ, दोनों साथ बैठकर खाएंगे।
कौन सा राजभोग खाने जा रहे हैं जो साथ में बैठ के खाए बेटा? ठीक है, तुम जाओ, तुम रसोई में बैठकर ही खा लो। अच्छा बेटा, मैं यहाँ खा लेता हूँ। ठीक है, मैं रसोई में बैठ के खा लूंगी, तू खा ले। हाँ ठीक है। बेटा। क्या हुआ? कुछ आवाज नहीं आ रही? खाना नहीं खा रही? माँ, सुन रही हो? हाँ, तो मैं खाना खा रही हूँ बेटा। क्या खा रही हो? पुलाव मटन? पागल लड़का, अरे मैं तो सात्विक खाना खाती हूँ। पालक की सब्जी, रोटी, दाल, चावल और फल भी तो है। माँ, कब तक यूँ पानी पी के जीती रहोगी माँ? बहुत दिन बेटा, बहुत दिन मुझे जीना पड़ेगा। तुम पैसों के पहाड़ में बैठे हो, गरीबों को खिला रहे हो। तुम्हारे बड़े से घर में 200-300 लोग खाना खा रहे हैं। गरीबों को तुम दान कर रहे हो। मुझे ये सब कुछ देख के जाना है बेटा, मुझे ये सब कुछ देखना है। वो दिन आज तक मैं भूला नहीं स्ट्रीट लिखा। वो दिन आज भी मेरे सीने में तीर बन के चुभता है। किसी असहाय, गरीब, लाचार इंसान को तुमने देखा है? देखो। ना देखा है, ना देखूंगा, ना ही देखना चाहता हूँ। मुझे जब 2 वक्त का खाना नहीं मिलता था तब मुझे कौन देखने आया था? कोई नहीं। बीमार माँ पैसा और दवा के बगैर मर गई। जाने दो। सुनो, मैं दिल्ली जा रहा हूं और वहां से लौट के एक बार दार्जिलिंग जाऊंगा मिस्टर वर्मा से मिलने। तब तुम्हारे बेटे के साथ भी चलता हूं। वो तो बिल्कुल शादी नहीं करना चाहती। जन्म, मृत्यु और शादी, ये तीनों हमारे बस में नहीं होते। ये बात कि तुम्हारी बेटी जानती है? जानती हूँ, लेकिन क्या आपको पता है एडल्ट लड़कियों की शादी के नियम? मतलब? आज 22 मार्च है। माँ, मेरी उम्र कितनी हुई? तुम्हारी बेटी की उम्र बता दो। अरे कितना होगा? 20-22 होगी। इसका मतलब मैं एडल्ट हूँ। और अभी शादी के मामले में मेरा भी एक सोच हो सकती है। इनकार नहीं करता हूँ, लेकिन ये पूरी जिंदगी का सवाल है। इसलिए गार्जियन की हैसियत से हमने तुम्हारे लिए जो लड़का को चुना है वो वाकई एक अच्छा लड़का है। यंग, स्मार्ट एंड हैंडसम। पापा, उम्र के हिसाब से शायद तुम एडल्ट हो चुके हो, लेकिन दिल से देखे तो तुम बिल्कुल एडल्ट नहीं हो। नॉट एट ऑल। मेरे दिल की बातें आपको क्या पता है पिताजी? मैं भी, लेकिन शादी के मैटर में अगर तुम एक रॉन्ग डिसीजन लेती हो तो क्या एक पिता होने के नाते मुझे बोलने का हक नहीं? बिल्कुल है। मेरे पिताजी होने के नाते आपके जो हक है, वैसे ही आपकी बेटी होने के नाते मेरे भी कोई हक है। पापा, मैं तो आपकी बेटी हूँ। मैं ना ही कुछ गलत कर रही हूँ, ना करूंगी। उसका नाम क्या है? आकाश। पापा तुमसे मिलना चाहते हैं आकाश। ये तो अच्छी बात है, लेकिन कुछ नहीं, पिताजी से मिलना कोई बड़ी बात नहीं, और मम्मी भी झट से हाँ बोल देगी। फिर तो ठीक है। और वैसे भी अगर मैं इंटरव्यू देने ही जा रहा हूँ तो फिर रिजल्ट खराब नहीं आएगा।
गीत में लिखूं या गजल में लिखूं? किसको? आशिक को। अरे सीधा सीधा लिख दे, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। प्यारे नील, बिना गीत के या गजल के मैं साफ साफ लिखना चाहती हूँ। बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं तुमसे। पहले मुलाकात में ही प्रेम, ये शब्द सिनेमा में सुने थे, लेकिन आज हकीकत में हो गया। सच में दुनिया इतनी खूबसूरत तुमसे मिलने से पहले बिल्कुल पता नहीं था। हमेशा एक सपने में ही रहती हो, लेकिन बीच बीच में मुझे एक डर भी सता रही है, और डर ये है, क्या तुम मुझे मिलोगे ना? प्यार, बहुत सारा प्यार के साथ आज मैं इजाजत चाहती हूँ तुम्हारी। किसकी चिट्ठी है? तुम्हारी मधुमिता। तेरी रूप का मैं अब क्या मिसाल दूं, तेरी रूप का मैं अब क्या मिसाल दूं। तेरे जैसा कोई नहीं जान में, आए जान में, तेरे सिवा कोई नहीं है यही मेरा। तुम ऐसी बातों से मुझको उलझाओ ना, रूप की रानी हूँ मैं, तुम राजा बनो ना, तुम राजा बनो ना। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ। तेरी रूप का मैं अब क्या मिसाल दूं, तेरे जैसा कोई नहीं जान में, आए जान में। अच्छी ही थी मैं, सुखी ही थी, जब मैं जीवन में अकेली ही थी। जाने कैसे कब और कहाँ तेरा मेरा मिलन हो गया। अरे अच्छी ही थी मैं, सुखी ही थी, जब मैं जीवन में अकेली ही थी। ओ जाने कैसे कब और कहाँ तेरा मेरा मिलन हो गया। अकेले अकेले तन्हा रहा जाए ना। तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है यहाँ। तेरी रूप का मैं अब क्या मिसाल दूं, तेरे जैसा कोई नहीं जान में, आए जान में, तेरे सिवा कोई नहीं है यही मेरा। मेरे दिल की तू ही धड़कन, जीने की तू ही वजह, तू ही जीवन। ओ तेरे बिना रात दिन बीते ना, कुछ भी मुझे अब अच्छा लगे ना। ओ मेरे दिल की तू ही धड़कन, जीने की तू ही वजह, तू ही जीवन। तेरे बिना रात दिन बीते ना, कुछ भी मुझे अब अच्छा लगे ना। ऐसे ना पिया मुझे तुम और सताओ। तेरे सिवा कोई नहीं है यही मेरा। तुम ऐसी बातों से मुझको उलझाओ ना, रूप की रानी हूँ मैं, तुम राजा बनो ना, तुम राजा
का मैं अब क्या मिसाल दूं, तेरे जैसा कोई नहीं इस जान में, आए इस जान में। सुबह से मैंने अच्छा अच्छा खाना खाया और रात में कुछ सरप्राइज आइटम है। आज का तारीख याद है? हाँ हाँ हाँ, क्या 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 आज कौन सा दिन है बोले तो? 26 जनवरी या 15 अगस्त? मजाक मत करो, शादी की सालगिरह है, याद है? ओ इसलिए हर एक खाना तीखा था। चुप रहो, शाम 7 बजे तक घर लौटना। जो हुक्म मैडम। आज सालगिरह बोल के तुमने जो इतना तीखा खाना बनाया है, तब मैं तीखेपन को कम करने के लिए मिठाई लेकर आऊंगा। थैंक यू मैडम, थैंक यू, बाय बाय। बंसी, आता हूँ मैडम। हाँ सुन, कहिए। हाँ, आज डिनर पे तुम क्या क्या खाना बनाओगे? साहब जो जो पसंद करता है ठीक वैसे वैसे। कैसे कैसे? करूँगा प्रॉन्स मसाला फ्राई। मारी जाऊं। नेक्स्ट? चिकन तंदूरी। और चिकन मसाला? होगी होगी, और बनाऊंगा सुरमई। थैंक यू बंसी चंद्रपाल। हेलो हेलो हेलो, कौन? नील? हेलो, मैं नील बोल रहा हूँ। आज की तारीख याद है ना? आप लोगों का एनिवर्सरी डेट है। हाँ याद है। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। हाँ मम्मी सुनो, तुम ना मेरी तरफ से पापा को धोती और कुर्ता प्रेजेंट कर देना, मैं घर आके पैसा दे दूंगा। आज आखिर उनका शादी का सालगिरह है। हमारी शादी की बात छोड़ और अपनी शादी की तैयारी कर। क्या लड़की देखूं? अरे लड़की नहीं नहीं, तुम्हारी बहू तो मेरे बाजू में बैठी हुई है। ए, बदमाशी कर रहा है? हाँ रखता हूँ, बाय बाय। क्यों जी, मेरी माँ की बहू। किस मजबूरी में मैं पति का घर छोड़ के आई हूँ, ये बात तुम नहीं समझोगी दीदी। मैं नहीं समझना चाहती। क्या तू भूल गई? चुपचाप कितने तकलीफों का सामना करके मैं अपने पति के साथ थी, कितना अपमान सहा मैंने। तुमने कर लिया, पर मैं नहीं कर सकती। सोच सकती हो। चुप रहो, बिल्कुल चुप रहना। मैं दारू पीऊंगा और हमेशा पीऊंगा। मैं जुआ भी खेलूंगा। कोई नहीं चाहिए, कोई भी नहीं चाहिए मुझे। इसका मतलब? इसका मतलब सीधे बाप के घर चली जा, अपने रास्ता खुला है, जा। तुम ये बात मुझसे कह सके? हाँ बोला, तुम्हारे जाने से ये घर मुझे खाली मिलेगा, लेकिन ये बिस्तर खाली नहीं रहेगा। फिर भी मैं कहती हूँ थोड़ा सा सह ले तू। विमल जिनसे गलती भी तो हो सकती है ना, लेकिन तू इतनी बड़ी नादानी करके घर छोड़ के मेरे पास चली आई। तेरे जीजा जी ने एक शुक्ल चतुर्दशी की रात को मेरी मांग में सिंदूर भरा था, और दूसरी किसी शुक्ल चतुर्दशी की रात को उस तूफानी रात में मेरे माथे का सिंदूर पहुंच के मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। इसीलिए मैं कहती हूँ आज एक ऐसे सुअवसर पर आपको इनवाइट कर रही थी दीदी, लेकिन बाहर से तुम्हारी बातें सुनकर लगा दीदी तुम्हें यूं बुलाना सही नहीं होगा, क्योंकि बुलाने से भी तुम नहीं आती। किस बेदर्द ने तुम्हारे मांग के सिंदूर को पोंछा मुझे नहीं पता, लेकिन जिस दिन उन्होंने मेरी मांग भरी थी वो दिन भी था शुक्ल चतुर्दशी की रात। श्रीलेखा मार्केट गई थी उनके लिए एक धोती और कुर्ता लेने के लिए। खरीदा? बिल्कुल, और तुम्हारे लिए ये साड़ी लाई हूँ दीदी। ये कैसी भेंट है? सभी की जिंदगी में एक खास दिन रहता है दीदी। मैं अपनी जिंदगी के खास दिन में तुम्हें ये उपहार दे रही हूँ। बहन देगी तो दीदी को पहनना ही पड़ेगा। जरूर पहनूंगी। वाह वाह,
क्या चमत्कार है, हैं? थैंक यू इस नए कपड़े के लिए बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तुम अपने बेटे नील को करना, उसी ने ये सब तुम्हें प्रेजेंट किया है आज के लिए। नील ने कॉल किया था, उसने कहा हॉस्टल के कुछ खर्चों को बचाकर तुम्हारे लिए कुछ प्रेजेंट लेना चाहता है फॉर दिस स्पेशल डे। वाह, मतलब टेलीफोन में मुझे तोहफा मिल गया। साइंस कितना आगे बढ़ गया, तुमने ये सोचा? टेलीफोन में ही सामान आ रहा है आजकल। चिकन दीजिए ना। और थोड़ा चिकन दो। नई आइटम, चक्के देखिए, मस्त है, गाउटी चिकन। फिर से तेरी बातें। और भी है, नारियल के पकौड़े, चक्के देखिए। शुक्रिया, शादी की सालगिरह। कितना हुआ भैया? 100 रुपए मैडम। कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रख दिया है ना? हाँ। अरे आओ आओ। वाह, कितना सुंदर घर है। इतना बड़ा घर तुम संभालती कैसे हो? नौकर चाकर के साथ मैनेज हो जाता है। मैंने सोचा ही नहीं था कि तुम आओगी। दरअसल आकाश की बहुत चिंता हो रही थी मुझे। हमारे यहाँ कोई टेलीफोन नहीं और कोई चिट्ठी भी नहीं आई, इसलिए सोच रही थी नील का कोई फोन आया क्या? नहीं, नील का कोई कॉल नहीं आया, लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है। ऐसा कुछ होता तो नील जरूर बताता। दार्जिलिंग में एक फोन कर सकते हैं? हाँ जरूर, मैं अभी फोन करती हूँ। कुछ भी कहो, साड़ी तुम पे बहुत जच रही है। किसकी तस्वीर है? मेरे पति का, लेकिन अब वो 24 घंटे व्यस्त रहते हैं, इसीलिए यहाँ तस्वीर में लटके रहते हैं। अमीर मुझे बनना ही है, इसे पढ़ लो। ये क्या? डिवोर्स के पेपर है। क्या समझते हो औरतों को? पैर की जूती। साइन करो। नहीं। नहीं? नहीं। साइन करोगे कि नहीं? डिवोर्स मैं तुम्हें नहीं दूंगी। नहीं दोगी? तुम मुझे मार सके? रो क्यों रही हो दीदी? तुम किसी माधवी को जानती थी? हाँ, माधवी। पेड़ पौधों से तो हम बात नहीं करते, लेकिन इंसानों से बात कर सकते हैं हम लोग। तुमसे तो मैं कितने दिन बात ही नहीं किया। क्यों मुंह फुला के बैठी हो? आखिर हुआ क्या है? एनी प्रॉब्लम? तो अचानक ये मौन व्रत का कारण क्या है? पति के हिसाब से जान सकता हूं मैं? शुक्ल चतुर्दशी में तुमने मुझसे शादी की थी। यस यस। उसी तारीख में, शुक्ल चतुर्दशी में, तुम किसी और से। व्हाट? मेरे एक करीबी दोस्त की शादी भी उसी तारीख में हुई थी, शुक्ल चतुर्दशी। वो तो हो सकती है। 23 जनवरी को अकेले नेताजी थोड़े ही पैदा हुए थे, और भी लोग हुए होंगे। मेरे उस करीबी दोस्त के पति ने उसके मांग के सिंदूर को पोंछकर उसे अकेला छोड़कर चला गया था उस रोज। वो कैसा पति होगा तुम बता सकते हो? क्या क्या कहना चाहती हो तुम श्रीलेखा? श्रीलेखा, ये तो तुम्हारा दिया हुआ नाम है। मेरा नाम था माधवी। मेरे उस करीबी दोस्त ने मुझसे कहा है उसके पति
बाद में जिससे उसकी शादी हुई उसका नाम भी माधवी है। हाँ, उसके पति, बाद में जिससे उसकी शादी हुई उसका नाम भी माधवी है। हाँ, मेरे उस करीबी दोस्त के पति ने उसके मांग के सिंदूर को पोंछकर उसे अकेला छोड़कर चला गया था उस रोज। वो कैसा पति होगा तुम बता सकते हो? कौन? बिना नाटक किए मैं असली मुद्दे पर आता हूं। देखो अन्नपूर्णा, कैसे भी हो, कुछ भी हो, माधवी श्रीलेखा से तुम्हारी पहचान हुई और एक न एक दिन तो ये होना ही था। हम दोनों मिले हैं, इस बात से भी तुम्हें प्रॉब्लम है? हाँ, श्रीलेखा से तुम्हारी मुलाकात हो और पुरानी बातें निकलें तो ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। जो होना था हो गया, यही मेरी तुमसे विनती है। विनती? हाँ, विनती। आदेश करने का अधिकार तो अब मेरे पास नहीं है। जो कभी खो जाते हैं, क्या वो कभी वापस नहीं मिल सकते? नहीं, बिल्कुल नहीं। और तुम भी कुछ वापस मत मांगना। मेरा दिल्ली में एक छोटा सा फ्लैट है, तुम वहां जाके रहो। तुम्हें पैसे रुपए जो भी लगेंगे वो मैं भेज दूंगा। और तुम्हारे बेटे मेरा बेटा? तुम्हारा बेटा नहीं? हाँ, अरे मैं ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं। एनीवे, आशा करता हूं कि मेरी विनती तुम स्वीकार करोगी, दिल्ली जाओगी। और अगर नहीं गई तो फिर मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा अन्नपूर्णा। तो फिर यहाँ अपना समय बर्बाद ना करके कुछ और सोच लीजिए आप। अन्नपूर्णा, जो सिंदूर तुमने कभी पोंछ दिया था, जब तक वो पोंछा हुआ सिंदूर मुझे वापस नहीं मिल जाता, तब तक कोई आदेश या विनती आप मुझे नहीं कर सकते। मैं नहीं मान सकती उसे। अरे श्रीकांत जी का अहंकार को तोड़ना पड़ेगा। एमएलए मतलब ये तो। अरे सर आ गए। श्रीकांत जी का एक लड़का है ना, इकलौता बेटा। अरे वो लड़का क्रिकेट खेलता था ना, इस एरिया का गावस्कर, और उसे ठीक है, कांटे से ही कांटा निकलता है। टैक्सी। एक मिनट, एक पैकेट सिगरेट दीजिए। Stop! Don't move! Sir, drugs? सर यकीन मानिए सर, मैं इसके बारे में नहीं जानता। मैं कुछ नहीं जानता सर। हाँ, क्यों? सब क्रेडिट तो तुम्हारा हो गया बेटा। सब आपके लिए सब। नहीं, नामुमकिन है। मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। साजिश है सर, आपको नहीं पता मिस्टर चौधरी? जानता हूं, मैं सबको जानता हूं।
झूठे आरोपों की साजिश में मुझ जैसा आदमी को फंसाया नहीं जा सकता, बल्कि इससे मेरी जिद बढ़ गई है। क्या किसी को ठीक से जीने ये लोग नहीं देंगे भैया? उन लोगों का झूठा नकाब मैं उतर कर ही दम लूंगा, और इसके लिए अगर मुझे इस दुनिया से भी जाना पड़ेगा तो मंजूर है। तुम खुद जाके उसको छुड़ा लाओ। मैं खुद जाकर उसको छुड़ा के लाऊंगा? हाँ। इम्पॉसिबल। पहले सबूत मिलने दो, इसके पीछे सच क्या है। जब तक न सच्चाई सामने आता है तब तक वो और पांचों की तरह मेरी नजर में भी एक गुनहगार है, और उसके लिए मैं वकालत नहीं कर सकता। हाँ, मैंने पेपर में पढ़ लिया, लेकिन मम्मी एग्जैक्टली हुआ क्या है मुझे आप समझाओ तो सही। पेपर पढ़ के तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। मैं बहुत अकेली हूँ निशा, तू जल्दी आ जा। ठीक है, मैं चली आती हूँ। हाँ, कल ही आ जा। मैडम जी, तुम जाओ। पापा, दूध पी लीजिए। मुझे थोड़ा जहर लाके दे सकती है? पापा, तेरी माँ का तो सुबह से ही रोना धोना चालू है, कुछ खाया तक नहीं। कह रही है पहले मेरे बेटे को छुड़ा के लाओ। मैं तो छुड़ा के ला सकता हूं, लेकिन तेरे भैया अगर सही में कसूरवार साबित होता है तो फिर क्या ये ठीक रहेगा? सुबह से मम्मी ने पानी की एक बूंद को छुआ नहीं। मंदिर में दरवाजा बंद करके बैठी है वो। मंदिर में तो राधा कृष्ण की मूर्ति है। शनि की उपासना करने बोल, शनि की उपासना। अपने घर पे अभी शनि और राहु घुसे हैं। इससे अच्छा है स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के नीचे खड़ा होकर थोड़ा सा ध्यान करने के लिए बोलो, शांति मिल जाएगी। हाय मेरा जिया लागे ना,
बड़ा बेईमान, कुछ तो समझे ना, किसी की सुने ना। ओ दिल नादान, बड़ा बेईमान, कुछ तो समझे ना, किसी की सुने ना। न जाने क्यों मेरा दिल आज है तन्हा। हाय मेरा जिया लागे ना, चारों ओर देखे तो बस फूल, फिर भी लागे भूल, फिर भी लागे भूलो। हाय मेरा जिया लागे ना, चारों ओर देखे तो बस फूल, फिर भी लागे भूल, फिर भी लागे भूलो। हाय मेरा जिया लागे ना। प्यारे आकाश, तुम्हें बिना बताए ही मैं कोलकाता चली आई। माँ का अर्जेंट कॉल आया था। हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, इसलिए तुम्हें ये चिट्ठी लिख रही हूँ मैं। मेरे भैया को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि भैया ऐसा काम कर सकते हैं। तुम जितने जल्दी हो सके कोलकाता चले आओ प्लीज। किसका खत है? निशा की। उसकी प्रॉब्लम तो तू जानता ही है। मुझे अभी जाना पड़ेगा। मैं भी कुछ दिनों से सोच रहा था घर जाऊं। मैं भी आता हूं तुम्हारे साथ। तुम्हें क्या हो गया बताओ जरा। खाना पीना छोड़ दिया है, रात की नींद भी उड़ गई है, दिन रात बस किताब लेके बैठे हो। सच में किताब पढ़ रहे हो या चेहरा छिपा रहे हो? मुंह छुपाना होता तो ऑफिस की फाइल में छुपा लेता। देखो, औरत की आंखों में धूल नहीं झोंक सकते। हाँ, तुम लोग को तो तीसरी आंख है, तीसरी आंख वाली दुर्गा। मैं थोड़ा लेट सोऊंगा, तुम सो जाओ। क्यों? अन्नपूर्णा के बारे में सोच रहे हो? क्या बोली? क्या बात है? कई दिनों से देख रही हूँ तुम किताबों में या फिर ऑफिस की फाइलों में अपने आप को बिजी रखते हो। कारण जान सकती हूँ? कारण हो तुम। क्या? समझी नहीं मैं। अन्नपूर्णा, तुम मुझे मुक्ति दो। तुम मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल हो, सबसे बड़ी बाधा। अफसोस, पश्चाताप की कोई जरूरत नहीं। जमीर नाम की कोई चीज है तो उसे जाके जवाब दो, जो तुम्हें कभी ना कभी करना ही है। श्रीलेखा। अब से मुझे माधवी कह के ही बुलाना, जवाब दूंगी। श्रीलेखा मर गई। जज साहब, एक बड़ी कंपनी का डायरेक्टर होने के नाते क्या मैं खुद अपने आप को डिफेंस कर सकता हूं? कर सकते हैं। योर ऑनर, मिस्टर शिवा एक बहुत बड़े उद्योगपति हैं, मैन ऑफ प्रेस्टीज, बहुत ही सम्मानित व्यक्ति, इस देश के एक अच्छे नागरिक। इतने सम्मानित नागरिक को आज इस कटघरे में क्यों खड़ा होना पड़ा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है। आई फेल टू अंडरस्टैंड। खामोश रहिए मिलॉर्ड। पहला चार्ज, मेरा क्लाइंट पहली पत्नी को बिना डिवोर्स दिए दूसरी शादी किए, ये कानून की नज़र में एक सामाजिक गुनाह है। शायद मेरे काबिल दोस्त को यह पता नहीं कि हिंदू शास्त्र के हिसाब से अगर कोई 12 साल तक गायब रहे तो उसे मरा हुआ समझा जाता है। शिवाजी की पत्नी, फॉर योर इंफॉर्मेशन,
पिछले 20 सालों से गायब रहीं। और दूसरा? यस, द नेक्स्ट चार्ज इज स्मगलिंग, चोरी का कारोबार। योर ऑनर, शिवाजी की कंपनी काफी दिनों से अच्छा कारोबार कर रही है। ये कंपनी गवर्नमेंट को टैक्स देती है, ड्यूटी देती है। इस कंपनी में कानून के मुताबिक जनरल मीटिंग होती है और अकाउंट का ऑडिट भी होता है, और इनके कारखाने में कोई भी कामगार असंतुष्ट नहीं है। लेकिन ड्रग्स स्मगलिंग? वो सब एक नाटक था। समाज में एक अच्छे व्यक्ति के ऊपर लांछन लगाने का साजिश था। ड्रग्स स्मगलिंग का कोई आपके पास प्रूफ है मेरे काबिल दोस्त? आई प्लीड, शिवाजी बिल्कुल निर्दोष है। गलत गलत, धर्मावतार, मेरे वकील साहब झूठ बोल रहे हैं। मैं निर्दोष नहीं हूं, मैं अपराधी हूं, मैं पापी हूं। मेरे ऊपर लगाए गए सारे गुनाहों को मैं कबूल करता हूं धर्मावतार, सारे गुनाहों को कबूल करता हूं। मैं इतने दूर से आपके लिए भाग के आया दीदी, विश्वास कीजिए। जिसके सुख के लिए, उसकी हर खुशी के लिए तुम्हें ध्यान देना चाहिए था, उसे तो तुम... भूल तो इंसान से ही होती है, मैंने भी की। आप विश्वास करो दीदी, मैंने नशा और जुआ ये सब कुछ छोड़ दिया, सिर्फ इसे वापस ले जाने के लिए। लेकिन वो तो अब वापस नहीं जाना आप चाहती। इसे राजी करवा दीजिए, आप बोलेंगी तो आएगी। लेकिन तुम मुझे वादा करो विमल, और तमाशा नहीं करोगे। सुंदर सा एक शांति वाला एक घर बसाओगे अपना। मैं आपसे वादा करता हूँ। जा बहन, अपना सामान बांध ले। उन्हें एक मौका तो देना चाहिए ना। जानती हो अन्नपूर्णा, सुबह होती है तो मुझे ऐसा लगता कि मैं बहुत कुछ करूं। ऐसा लगता कि आसमान को छू लूं, पैसे के पहाड़ पे जाके बैठ जाऊं। मुझे तो बाबा डर लगता है। क्यों? इतना सुख अगर मैं सह नहीं पाई तो? डर कैसा? मैं हूं ना, मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और अगर तुम... मैं सिर्फ तुम्हारा हूं अन्नपूर्णा, सिर्फ तुम्हारा। तुम? इस बार अब क्या तुम वापस वही बात दोहराने आए हो? अन्नपूर्णा, उस दिन तुमसे मिलने के बाद, तुम्हारी बात सुनने के बाद मैं सो नहीं सका। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बातें याद आ रही थी। इतने सालों के बाद मुझे तुम्हारी इन बातों पे विश्वास करना चाहिए। हाँ, कह रहा हूं, विश्वास करो, विश्वास करो। आज मैं बहुत शर्मिंदा हूं। आज मैं तुम्हारे पास माफी मांगने आया हूं। माफी? बार बार क्यों लौट कर आता हूं तुम्हारे पास? तुम नहीं समझ सकती हो? नहीं, नहीं समझ पा रही मैं अपने अपराधों का प्रायश्चित करना चाहता हूं। मैं ये सब बातें नहीं सुनना चाहती। सुनना पड़ेगा, सुनना तो तुम्हें पड़ेगा ही, सुनना पड़ेगा अन्नपूर्णा।
अचानक इस तरह बुला लिया मुझे? क्या हुआ तुझे? तू तो कभी ड्रिंक नहीं करता था। हाँ, आज लेकिन क्यों? विल यू डू मी अ फेवर? अब मेरा ये बिल भर दे। हाँ, बिल दो। मैंने शराब पी ही लिया, सपना मेरा टूट गया, जीऊं मैं कैसे, तब सहारा लिया जहर का। मैंने शराब पी ही लिया, जिंदगी से नाता तोड़ दिया। अब भागा हूँ या किस्मत का मारा, जानू ना कुछ जानू ना, कुछ जानू ना। मैंने शराब पी ही लिया, जिंदगी से नाता तोड़ दिया। जहाँ भी जाऊं और जहाँ भी देखूं, दर्द के सिवा कुछ ना मिला। जहाँ भी जाऊं और जहाँ भी देखूं, दर्द के सिवा कुछ ना मिला। प्यार ना मिला मुझे, ना मिला माया, किसी ने ना मुझको कभी अपनाया। जहर जिसे लोग कहते हैं, वही अमृत मुझको लगे। सब कुछ हारा जीवन में, क्या जानू ना कुछ भी जानू ना, ना कुछ जानू ना। मैंने शराब पी ही लिया, जिंदगी से नाता तोड़ दिया। जीवन मेरा तन्हा हुआ, आंखों से आंसू मेरा बहता गया। जीवन मेरा तन्हा हुआ, आंखों से आंसू मेरा बहता गया। मैं ये जानूं मेरा ये जीवन कोरे कागज की तरह
जिसे कहते हैं लोग, अपने ही धुन में वही है गुम। जग से हारा मैं ही हूँ, जानू ना कुछ जानू ना, कुछ जानू ना। क्या बात है, बता मुझे। दरवाजे के बाहर सूटकेस छोड़ के कहाँ चला गया था तू? बेटा। हाँ। इतनी रात गए शराब पी के घर आते हुए तुझे शर्म नहीं आई? ये दिन देखने के लिए बड़ा हुआ तू? मुझे बिल्कुल शर्म नहीं आई माँ। मैं नशा करूं, गुनाह करूं, तुम एक बार नहीं 10 बार मार सकती हो माँ। लेकिन मैं मेरी खुद की माँ को देखूं एक पराया आदमी के साथ, तो ऐसी माँ को मैं क्या कह सकता हूं? बोलो क्या बोलना चाहिए? अब चुप क्यों हो माँ? बोलो, चुप मत रहो, बोलो। आकाश तू चुप कर। तू गलत समझ रहा है। तूने जिसे देखा है वो कोई पराया नहीं है। वो कौन था? कौन था? आज मुझे सब कुछ जानना है माँ। बोलो कौन था? कौन था बोलो माँ। वो तुम्हारे पिता है। पिताजी? हाँ। पिताजी, आज इतने दिनों के बाद तुम किसी भी आदमी को मेरे सामने खड़ा करके बोलोगी वो मेरा पिता है? बेटा, बचपन से ही मैं ये सुनता आया हूं कि मेरे पिता नहीं है। आज मेरे ही पहचान के एक आदमी को तुम बोल रही हो कि वो मेरा पिता है। बोलो क्या सबूत है कि वो मेरा बाप है? आज इतने सालों के बाद मेरे ही बेटे को विश्वास दिलाने के लिए मुझे सबूत की जरूरत है। पति पत्नी के रिश्ते में कोई झूठ नहीं होना चाहिए। कोई सबूत नहीं होता उनके रिश्ते में। क्या ये बात तू नहीं जानता? पति पत्नी, तुम जिसे पिता कहने के लिए बोल रही हो वो किसी और का पति है, एक लड़के का बाप है। विश्वास कर, मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगी। कल सुबह मैं तुझे सब कुछ समझा दूंगी बेटा। सुबह? तुमने मेरी सभी सुबह बर्बाद कर दी है। मुझे अंधेरे में ढकेल दिया है। आज हर तरफ से अंधेरा है। मुझे माफ कर दे। मुझे माफ कर दे बेटा। तुझे सब कुछ बता देना चाहिए था मुझे। मुझसे भूल हो गई बेटा, मुझे माफ कर दे। मौसी ये क्या कर रही हैं आप? उठिए मौसी, उठिए। इसे बोलो यहाँ से चले जाने के लिए। इस घर से उसे बाहर निकालो। वो मेरा दोस्त नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है। उसे इस घर से जाने के लिए बोलो। जाओ। ये क्या बोल रहा है तू आकाश? किसे बाहर कर रहा है? और ये तो तेरा। मैं जानता हूँ कि वो मेरा कौन है। मैं जानता हूँ वो मेरा दुश्मन है। ये मेरा दुश्मन है और मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। क्या कर रहे हो तुम? आकाश तू क्या पागल हो गया है? हाँ मैं पागल हो गया हूँ मैं। तुम दोनों ने मिलकर मुझे पागल कर दिया। माँ, मैं किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता। किसी का चेहरा नहीं देखना चाहता। मौसी। नील। आकाश, 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 नील, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। आपस में ऐसी लड़ाई शोभा नहीं देती है।
तुम दोनों के शरीर में तो एक ही खून बह रहा है। हमें तो पता नहीं है, लेकिन आप बताइए कि हमारा खून एक कैसे है। क्यों आप खामोश थे पिताजी? क्यों सब कुछ छुपाया? बोलो क्यों? बचपन में तो माँ ने मुझे बताया था कि मेरा पिता ही नहीं है, लेकिन आप थे, आप हैं और आप रहेंगे। तो फिर आपने मुझसे क्यों छुपाया कि आप मेरे पिता हैं? इंसान जब गलत रास्ते पर चला जाता है तब उस रास्ते की भी कुछ चाहत होती है, तब वापस नहीं लौट सकता। माँ को जितनी तकलीफ आपने दी है उससे कई ज्यादा तकलीफ, कई ज्यादा दुख आपको भी मिलेगा। बिल्कुल। आज जो हमारे बीच में अशांति है, जो तकलीफ है, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। जानता हूं, मैं जानता हूं, इन सब का जिम्मेदार मैं हूं। कितनी गरीबी में, कितनी मुश्किल से मेरी माँ ने मुझे बड़ा किया। मेरी दुखी माँ को देखने के बाद आपके आंख से एक आंसू भी नहीं निकला। निकला है बेटा, निकला है। अंधेरे में जो रोता है ना, उसका कोई सबूत नहीं होता। तुम दोनों मुझे माफ कर दो। माफ तो मैं आपको कभी भी नहीं करूंगा। जो गलत काम करके पैसों के पहाड़ पर जाकर बैठा हो, मैं चाहता हूं कि उस पैसे के पहाड़ को जला दूं। आकाश, हाथी जब खड्डे में गिरता है तब उसे कौन लात मारता है? चूहे। दैट्स राइट। हाँ, मैं जानता हूं कि आप फंसे हैं, लेकिन चूहे जैसा कोई आपकी नजर में है? आओ, कम हियर। अंदर आ सकता हूं? आइए। मैं एमएलए श्रीकांत हल्दर के यहां से आ रहा हूं। हाँ, मुझे टेलीफोन आया था उनका। बैठिए। थैंक यू। मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए। हाँ, बोलिए। आप मिस्टर शिवा चौधरी को जानते होंगे। मैं उनका बिजनेस पार्टनर मिस्टर धारीवाल के बारे में जानना चाहता हूं। देखिए, हम लोग बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आपके उस लेकिन को ही मैं काम पे लगाना चाहता हूं। जानते हो, पापा कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाते, और माँ भी तो टूट चुकी है। टूटने से तो नहीं चलेगा। और जिन्होंने तुम्हारे भाई को ड्रग्स के केस में चाल चलकर फंसाया है, इन कुछ दिनों में उनके बारे में मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिली है। कैसी इंफॉर्मेशन? जो कुछ जानता हूं उसका नकाब मैं बिना बोले ही उतारना चाहता हूं। जिसका नकाब उतारने की मैं कोशिश कर रहा हूं। सोच सकती हो निशा, अगर वो मेरा अपना निकला तो? तुम्हारा अपना मतलब? आकाश से हम सब कुछ देख सकते हैं, सफेद काला सब कुछ। मिट्टी को हम धोखा तो दे सकते हैं, लेकिन आकाश को हम धोखा नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अरे हम लोग का जो प्लानिंग है ना, उसके बारे में सारी सीक्रेट बातें आपको बता दिया ना साहब, समझ गए ना? और एक बात है, क्या पार्टनरशिप धंधा एक साथ ज्यादा दिन नहीं चलता है, आप समझ रहे हो ना मेरी बात? हाँ, समझ गया। आप अपने रास्ते के कांटे को निकालना चाहते हैं। हाँ, एकदम करेक्ट। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन बात जो है ना, सही वक्त पे 8 बजे, बिल्कुल 8 बजे स्पॉट पर पहुंचिए, एकदम शार्प एट 8 o'clock, समझ गए ना? और हाँ, लाला जी का जो चिट्ठी विट्टी है ना मेरे पास, वो मेरे पास ही रहने दो, उसके लिए आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन शार्प एट 8 o'clock। हेलो हेलो, मिस्टर चटर्जी। हाँ, कहिए। यस सर, यस सर।
यस सर। लाला जी का चिट्ठी अगर लेकर आए हो तो सब कुछ ठीक ही है, लेकिन लाला जी के साथ तो कल ही मेरी टेलीफोन पे बात हुई थी, लेकिन कुछ बोला नहीं। अरे लाला जी का टेलीफोन पुलिस ने टैप करके रखा है ना। और हाँ, ये बिजनेस की सीक्रेट की बातें टेलीफोन में कैसे बताते लाला जी? आई सी। तो आप लोगों को क्या क्या चाहिए मुझे बताएंगे? मेरा मतलब है लाला जी से आपके बारे में बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए ये चिट्ठी लेके आए हैं। एनीवे, अभी आप कुछ सुना दे सकते हैं मुझे? मतलब कितना दे सकते हैं मुझे? कल हमारा एक ग्रुप यूएस जा रहा है। जो भाव है उसका डबल दूंगा, डबल। अरे लाला जी की बात बोल रहे हो, उनसे चिट्ठी लेके आए हो, इसलिए हम आपको माल दे देंगे। हाँ। नहीं तो इस किस्म का ओपन मार्केट में माल हम कभी नहीं देते। सही बात है, सही है, लेकिन दोस्ती तो दोस्ती है। आप लोगों को फिलहाल मैं 500 पीस बिस्किट देता हूँ, मतलब 5 किलो 24 कैरेट सोना। I mean, दोस्त के हिसाब से। अरे वो सब दोस्त की बात छोड़ दीजिए। अरे बाबा, बिजनेस इज बिजनेस। हाँ क्यों मिस्टर शील? हाँ सुनिए, आप लोगों का बाकी ऑर्डर जो है आप उसका एडवांस हमको दे दीजिएगा। अगले हफ्ते से 5-7 किलो करके हम बेच देंगे आपको। और हेरोइन? हेरोइन तो 2-4 पैकेट रहेगा। 2 पैकेट तो यू आर अंडर अरेस्ट मिस्टर शिवा, डोंट मूव। अंधेरे में रहकर उजाले में भी इंसान को नहीं पहचान पा रहे हो। आकाश। हाँ आकाश। और आकाश कभी मिट्टी के पाप को क्षमा नहीं करता। तो फिर आप मेरे चाहे जितने भी करीबी क्यों ना हो, करीबी लोग। हाँ, आपकी किस्मत अच्छी है, आप नहीं जानते कि आप मेरे कौन हैं। और मेरी बदकिस्मती है कि मैं जानता हूं कि आप मेरे कौन हैं। शिवाजी, अरेस्ट करना है तो हथकड़ी लगानी ही पड़ेगी। सर पटक के भी मैं आज तक अपने बाप को ढूंढ नहीं पाया इंस्पेक्टर। अच्छे से लगाइए हथकड़ी, ताकि मैं इन हाथों के निशानों को देखकर जान पाऊं कि ये मेरे पिता हैं। उस दिन की बात याद है आपको, जिस दिन पैसे के लालच में रातों रात अमीर बनने के लिए आपने एक अबला नारी के सिंदूर को मिटाया था और उसे रास्ते में छोड़ दिया था। कमाल की गरीबी और तकलीफ के बीच तूफानी रात में अपने घर से बाहर निकाल दिया था और आप अमीरी के नशे में चूर हो चुके थे। आकाश, उस दिन मैं छोटा बच्चा था, मैं कुछ नहीं कर सकता था, कुछ भी नहीं कर सकता था। मेरी माँ ने ये सब कुछ चुपचाप सह लिया। आपको सुखी देखने के लिए वो आपकी जिंदगी से निकल गई थी। आपके सुख शांति को कभी उसने धक्का नहीं दिया। लेकिन आज मैं सब जान चुका हूं, सब कुछ। ये सब कुछ जानते हुए तुम मुझे इस मुसीबत में ढकेल दिए। बिजली चमकती है तो वो गिरती भी है। ये दिन आपकी वजह से आए हैं। हाँ, मैं तो मेरी असहाय माँ की तरफ से एक छोटा सा बदला ले रहा हूं। मेरी जिंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ था। पिताजी क्या सोच रहे होंगे? तू बिल्कुल चिंता मत कर, पिताजी को सब कुछ मालूम है कौन दोषी है। सच कह रहे हो ना? चलो ड्राइवर। ये क्या कर दिया तूने बेटा? जिस आदमी ने तुम्हें इतनी तकलीफें दी, उस इंसान को मैं माफ नहीं कर सकता माँ। आई एम सॉरी।
आज हमारे सर पे मुसीबत आ गई है। तेरे पिताजी नहीं, एक कोबरा है वो। आपको नहीं पता माँ, ना जाने उसने कितनों को डसा है। नील, माँ आपको पता है, और वो कितनों का पति है। अग्नि को साक्षी रखकर उन्होंने मुझसे शादी की है। वही मेरे पति हैं। और तेरे पिताजी? हाँ, कानून के आंखों में तो पट्टी बंधी रहती है, इसलिए आज वो जिंदा है। तू गलत सोच रहा है नील। यहाँ के एमएलए श्रीकांत जी के पास जा, वही तुम्हारे पिताजी को वहां से छुड़ा लाएंगे। आकाश, क्या उसे जेल भेज के तू मेरे जिंदगी के 25 साल लौटा सकता है? क्या वो कर सकता है? तुम्हारे 25 साल वो दे सकता है क्या? जिसने तुम्हारा सिंदूर पहुंचने के बाद किसी और औरत से शादी कर ली और पैसे के पहाड़ पर बैठ के तुम पे सितम ढाता रहा। क्या तुम बीवी होके उसे सजा देना नहीं चाहती? नहीं। वो जिस दिन वो तुम्हारा सिंदूर वापस कर देगा, उस दिन मैं उसे अपना बाप समझूंगा, उससे पहले नहीं। आकाश, माँ, 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 माँ। बैठे बैठे। हाँ डॉक्टर, मेंटली शॉक, इन्हें रेस्ट की जरूरत है। आकाश, माँ, विमल नहीं आए? डॉक्टर साहब को छोड़ने गए हैं। तुम लोग खुश तो हो ना? अब तुम ज्यादा बात मत करो दीदी। तुम्हारे आशीर्वाद से हम दोनों बहुत खुश हैं। सर, आप खुद आए? बैठिए। थैंक यू। एक बॉन्ड है, देख लीजिए। पैरोल में 2-3 घंटे के लिए मिस्टर शिव को छोड़ना होगा आपको, क्योंकि उनकी मिसेस मौत के मुंह में। आई सी। आपके हाथ में तो बहुत पावर है। मुझे बाहर निकालिए प्लीज। मैं आकाश से मिलना चाहता हूँ, नील से मिलना चाहता हूँ। मिस्टर शिवा, मौसम बदला है तो आकाश तो नीला होगा ही, या नीला होगा आकाश? क्या आज भी आप मुझे माफ नहीं करेंगे? माफी का कोई सवाल ही नहीं होता मिस्टर शिवा। ऑनेस्टी का एक अपना रंग है जो अंधेरे में भी दिखता है और उसकी तरफ हर कोई देख भी नहीं सकता। गलत था मैं, पूरी जिंदगी गलत था मैं। मेरी ही गलती थी। मिस्टर शिवा, आपकी वाइफ बहुत ही बीमार है किसी भी समय पे, इसलिए पर्सनल बॉन्ड से आपको कुछ घंटों के लिए ले जाने आया हूं। आपको शायद याद होगा, मेरे बेटे को जब आपने जेल भेजा था तब मैं किसी के पास जाके उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी। आज मैं खुद आके फॉरगेट इट। कुछ देर की छुट्टी, मेरी अन्नपूर्णा की छुट्टी होगी, इसलिए मेरी भी छुट्टी। शिवाजी, आपके लिए आपका बेटा बाहर इंतजार कर रहा है। आपको थोड़ी देर के लिए घर जाना पड़ेगा। राम सिंह, खोल दो। यस सर। बहन, मेरा वक्त आ गया है। दीदी, मेरे पति को तुमने माफ कर दिया है ना?
वो तो मेरे भी पति है। माफी का तो सवाल ही नहीं उठता। अन्नपूर्णा, आप आ गए। आप तुम इस तरह क्यों जा रही हो अन्नपूर्णा? किसी न किसी को तो जाना ही पड़ेगा। सिर्फ तुम्हारा ही अपराधी नहीं हूं मैं। अमीर बनने के नशे में क्या क्या नहीं किया। मैं सिर्फ आपके आने के इंतजार में थी। सुनो, बस एक दुख रह गया। तुम्हारे जैसी सौतन पाके भी तुम्हारे साथ कभी घर नहीं बसा पाई मैं। दीदी, आज अपने ही हाथों से अपनी बीवी को विधवा कर दिया तुमने, और इस सुनी मांग को मैं कबूल करती हूँ। लेकिन याद रखना, बीवी का दर्जा एक दिन तुम्हें मुझे देना ही होगा, देना ही होगा। लो, कभी तुमने जो मांग सुनी कर दी थी, आज उस मांग को भर दो। तुम जीत गई अन्नपूर्णा। तुम्हारी मांग का सिंदूर लौटा के आज मैंने अपने पाप का प्रायश्चित कर लिया। वो जिस दिन वो तुम्हारा सिंदूर वापस कर देगा, उस दिन मैं उसे अपना बाप समझूंगा, उससे पहले नहीं। आकाश, माँ, आकाश, माँ, नील, नील, मौसी, सब कुछ भुला के तुम दोनों फिर से एक बार एक हो जाओ। वो तुम दोनों के पिता है, वो तुम दोनों के पिता है। पिताजी, पिताजी। नील, मेरा आकाश। तुम दोनों बेटे और बीवी के साथ अच्छे से घर बसाना। आज मेरी प्रतीक्षा खत्म हुई। खुश रहना। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। दीदी,
Ha ha ha.